पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। दोस्तों का विश्वास अपने दोस्त को बचाया। हमारे लिए बहुत सारे दोस्त लोग हैं। अगर हमारा फ्रेंडशिप एक सच्चा फ्रेंडशिप है और हमारे दोस्तीपन एक अच्छा दोस्त से जुड़ा हुआ है, तो उनका विश्वास हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष का कारण बन जाएंगे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 1 and 2। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए एक अधार्ग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अधार्ग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हो। दोस्तों ने ये अधार्ग रोगी को लेकर यीशु के पास आए और दोस्तों का विश्वास देकर यीशु ने ये अधार्ग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। आज हम अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोचिएगा। हमारे दोस्तीपन पाप की ओर ले जाते या ये पाप क्षमा की ओर ले जाते। आज हमारे लिए बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो हमें सिर्फ पाप की ओर ले जाते और नशा की ओर ले जाते और गलत संगत की ओर ले जाते। तो हमारे जीवन में दोस्तों के द्वारा कभी यीशु की आशीष हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे दोस्त हमें यीशु के पास ले जाने वाला है तो उनसे जुड़े रहिए। वो दोस्त हमें यीशु के पास ले जाएंगे। ये अधार्ग रोगी को ये दोस्तों ने यीशु के पास लेके गया और दोस्तों का विश्वास देकर यीशु ने ये अधार्ग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। तो ये उपवास काल में, ये 40 काल में हम अपने दोस्तीपन के बारे में, अपने फ्रेंडशिप के बारे में बढ़िया से सोचने का एक समय है। मेरा फ्रेंड्स कैसे है, मेरा दोस्त लोग कैसे, वे मुझे कहाँ लेके जाते हैं। अगर पाप की ओर ले जाते हैं तो वह हमें शैतान के पास लेके जाते हैं। शैतान हमें कभी आशीष नहीं दे सकते। वह हमें मृत्यु की ओर ले जाएंगे, वह हमें अंधकार की ओर ले जाएंगे, वह हमें नुकसान की ओर ले जाएंगे। लेकिन यीशु, हमारे दोस्त लोग यीशु से जुड़े हुए दोस्त लोग हैं, यीशु में विश्वास करने वाले दोस्त लोग हैं और यीशु के पास और यीशु के अनुभव किए दोस्त हैं, तो वे हमें यीशु की ओर ले जाएंगे और उनके दोस्तीपन देकर, उनका विश्वास देकर यीशु हमारे पाप भी क्षमा करेंगे। प्रिय भाई बहन, फादर को एक बात अभी याद आ रहा है। जब हम लोग पारिश में पॉपुलर मिशन साधना चलाते, तो ये पॉपुलर मिशन साधना के लिए बहुत तैयारियां होते हैं। ये तैयारियां ऐसा है कि हम 3 महीना पहले जाकर वो पर्टिकुलर पारिश में जाकर फादर से मिलते हैं और वहाँ के कैथोलिक सभा से मिलते हैं। पारिश काउंसिल, महिला मंडली, पुरुष मंडली और युवा संघ सबों के साथ बैठक करते हैं और मीटिंग करते। ये मीटिंग में हम लोग सब मिलकर बहुत सारे चर्चा करते और क्या क्या तैयारी करना है इसके विषय में बताते। और ये 3 महीना पहले लोगों के साथ भी एक बैठक करते हैं। उनमें उनको ये पॉपुलर मिशन साधना के बारे में बढ़िया से उनको समझाते हैं। हम लोग एक पारिश में, आसाम का तेजपुर डायसिस का एक पारिश में हम लोग जब पॉपुलर मिशन साधना चला रहे थे, तो वहाँ तैयारी के लिए फादर लोग गए थे। तो 1 महीना पहले ये तैयारी का एक पार्ट यही है, एक मुख्य भाग यही है कि हर एक घर में कलीसिया का एक झंडा घर के सामने एक बहुत बड़ा लंबा डंडा में बांधकर उसको घर के सामने लगाना है। तो ये झंडा जब लगाएंगे उसके पहले फादर लोग ये झंडा के बारे में लोगों को समझाते हैं।
तो वहां भी फादर ने ऐसे लोगों को समझाया कि ये झंडा आपके घर के लिए मुक्ति का कारण है, आपके घर के लिए आशीष का कारण है। जब आप लोग ये झंडा अपने घर में फहराएंगे तो उसके पहले आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, संकट है और किसी पर्टिकुलर क्लेश में है, परेशानी में है, तो आप अपने मन में ये बात रखिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु आपके जीवन में, आपके नुकसान में और आपके रिश्ता में कार्य करेंगे। जब ये पापा ने ये सुना, ये पापा अपने बच्चों को भी बुलाया, जीवन साथी को बुलाया, सब लोग मिलकर ऐसे एक बहुत बड़ा बांबू में ये झंडा को बांध लिया और वे एक साथ प्रार्थना के साथ ये अपने घर के आंगन में, अपने घर के सामने आंगन में झंडा को फहराया। और उनका मन्नत यही था, बहुत साल पहले उनके बेटा, पहला बेटा घर छोड़कर भागे थे। सालों बीत गया, तब से ये पापा दुखी है, पूरे घर वाले दुखी है, क्योंकि वो बेटा इतना अच्छा था और उनके लिए बहुत हेल्प करने वाला था और हमेशा वे घर से, परिवार से जुड़े रहते थे। लेकिन कुछ साल से वो कहीं पे खो गया, अभी तक वापस नहीं आए। तो जिस दिन ये झंडा वो फहराते थे और ये बम को वे गाड़ रहे थे, वे प्रार्थना किया और यही आशीष, यही मन्नत अपने मन में रखा, निवेदन मन में रखा और वे झंडा को वो अपने घर के सामने लगाया। 1 महीने के बाद जिस दिन संडे के दिन आया, पॉपुलर मिशन साधना शुरू हो रहे और शुरू होने का समय आ गया, उसी दिन फादर पूरे घर घर विजिट कर रहे थे। तो जब एक घर में गया, वो घर के पापा इतना खुशी के साथ फादर को बताया, फादर आज मेरे पास एक खुशी खबर है, आज मेरे पास एक सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार है? फादर ने उनसे पूछा, तो वो पापा ने बताया, फादर हम अपने मन में, जैसे आप लोगों ने हमको सूचना दिया, उसी प्रकार हम अपने मन में ये निवेदन देकर ये झंडा को आज हम अपने घर में फहराए दे और 1 महीने के बाद पॉपुलर मिशन साधना शुरू हो रहे। अभी देखना, आज मेरा कल शाम को मेरा बेटा मेरे घर में वापस आए। प्रियजनों, याद रखना, फादर उनको एक खबर दिया कि आप ये कार्य करो, ये कार्य करने से आपके जीवन में, परिवार में आशीष मिलेंगे। तो कैटेकिस्ट लोग, प्रचारक लोग सबके घर में घूम घूम कर फादर लोगों ने जो शिक्षा दिया था, ये शिक्षा सारे परिवार में फैला दिया। तो प्रचारों की शिक्षा सुनकर ये पापा ने ऐसा किया। आज देखना, उनके घर में एक बहुत बड़ा चमत्कार। आज हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं हमारे दोस्तों के जरिए। तो हमारे दोस्तीपन, हमारे फ्रेंडशिप अच्छे दोस्तों से होने दे। प्रिय भाई बहन, दोस्तों का विश्वास देकर यीशु हमारे पाप को क्षमा करेंगे, हमारे पाप का बंधन तोड़ देंगे, हमारे घर का, हमारे परिवार का बंधन तोड़ देंगे और हमारे घर में, परिवार में खुशी और आनंद या पाप क्षमा लेके आएंगे। इसलिए ये उपवास काल, ये 40 काल मेरे लिए, आपके लिए सोचने का एक समय है। अपने फ्रेंडशिप के बारे में, अपने दोस्तीपन के बारे में हम प्रार्थना करें। यीशु, मेरे साथ जितने दोस्त हैं, उन सारे दोस्तों को मैं आपके पवित्र घावों में लेके आता हूँ। यीशु, उनके पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।